गाइज़ व्हाट्सअप तो कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग फाइन। और फाइनली जो है हम बहुत दिनों बाद यहाँ पर हमने काफ़ी एनालिसिस करके काफ़ी सारे डाउट्स को मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया टेलीग्राम पर कमेंट में, और ये फाइनलाइज वीडियो लाया जिसमें हम CU8 के बारे में मतलब कि एक एक डाउट आपके क्लियर करने वाले, फिर चाहे स्लॉट फिलिंग का हो, चाहे मार्किंग की कौन सा पैटर्न होगा कि भाई मैं कितने सारे ज़्यादा टाइम मुझे यहाँ पर क्यों दिया जा रहा है 3 घंटा भी, क्या मुझे मैं अगर 3 ही डोमेन चूज़ किया तब भी मुझे 3 घंटा कुछ मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या मैं कौन सा लैंग्वेज बाय लूँ, क्या मैं दूसरे सेक्शन में स्विच कर सकता हूँ एक चांस में ही। तो सारे डाउट आपके यहाँ पर हम क्लियर करने वाले। पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको खुद ही इस वीडियो में क्वालिटी आपको दिखने वाली है। ठीक है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है भाई आप लोग को बता देते हैं कि रिजर्वेशन। कई लोग यहाँ पर हैं जो अपनी रिजर्वेशन के यहाँ पर बेनिफिट उठा के यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो भाई आप लोग के लिए मैं बता देता हूँ, यदि आप EWS कैटेगरी के हों या OBC कैटेगरी के हों, आपका जो यहाँ पर एप्लीकेशन है यानी जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जो आप बनाएंगे अपने रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 जनवरी 2020 के बाद का ही बना होना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो शायद ड्रॉपर होंगे, लास्ट ईयर वो बनवा के रखे होंगे और फिर वही लगा देंगे। मैं बता देता हूँ, यदि 1 जनवरी पहले अगर आपका रहेगा वो इनवैलिड कर दिया जाएगा और आप एज अ जनरल यहाँ पर ट्रीट किए जाएंगे। तो अभी 1 जनवरी के बाद यानी अब आप जाकर जहाँ से भी बनता हो, जैसे EWS को तहसील, मुझे EWS का आइडिया तो है, ये तहसील में जाकर आपके बन जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाके रिन्यूअल करा लीजिए, नया बनवा लीजिए, कर लीजिए। और फिर भी आप अभी सक्षम नहीं है बनवाने में तो आप क्या कर सकते हैं, एक डिक्लेरेशन फॉर्म उनके ब्रोशर में यहाँ पर CU8 दिया है जिसको मैंने टेलीग्राम पर लगाया है। आप एज ए उसका प्रिंट आउट कराकर आप उसको फिलअप करके कि उसमें आपको शपथ लेने बोलते, सिग्नेचर कराने पड़ते हैं। हाँ मैं किसी कारणवश अपने फॉर्म को जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, बनवा नहीं पा रहा, रिजर्वेशन को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं जो है रिजर्व जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब तक मैं यहाँ पर ज़रूर जमा कर दूंगा। तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करके OBC और EWS का, तब भी आप वहाँ पर अपना बेनिफिट ले पाएंगे। और आप उस समय शो नहीं कर पाएंगे तो आपको जनरल ट्रीट कर लिए, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और हर बार बता देता हूँ कि जैसे पहले BHU का पेपर जब होता था उसमें क्या होता कि आप बस वो रिजर्वेशन बस पूछ लेते थे कि आप EWS के, OBC के, SC/ST के हैं, बस पूछ के टिक लगवा लेते थे, बाकी वो अपलोड करने नहीं बोलते थे। बस इस CU8 में आपको यहाँ पर मैंने देखा था कि आपको अपलोड करने की यहाँ पर ज़रूरत है। यदि नहीं है, अगर आप जान गए कि भाई 6 महीने पहले मैं वो नहीं बनवा पाऊँगा फिर भी लेकिन फॉर्म भरना तो पड़ेगा ही, तो आप उसका डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कर दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, कोई और डाउट बस पूछ सकते हैं। दूसरा सबसे जो मेजर डाउट लोगों के बीच यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, बच्चों के बीच, कि भाई अगर मैं लैंग्वेज सेक्शन में उन्होंने फर्जी का इतना ज़्यादा समय दे दिया, 45 मिनट उन्होंने दे रखा है 40 क्वेश्चन के लिए। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलेंगे भाई मैं 40 क्वेश्चन को मैं 20 मिनट में निपटा लूँगा, तो बचे 20 मिनट को क्या मैं और मेरे जो और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उसमें क्या मैं यूटिलाइज़ नहीं कर सकता हूँ? इसका मैं डायरेक्ट क्लियर आंसर आपको देता हूँ, बिल्कुल आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। साफ साफ यहाँ पर दिया गया है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही सेक्शन में रह सकते हैं, आप दूसरे क्वेश्चन में स्विच नहीं कर सकते हैं। जैसे अब तक जैसे कई सारे CBT से JEE मेंस में होते थे कि भाई आपको ये फिजिक्स का नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आप मैथ्स में शिफ्ट कर लिए, आप उसमें शिफ्ट कर लिए, इसमें शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं शिफ्ट कर पाएंगे? यहाँ पर दिया गया कि सारे जो टेस्ट हैं वो डिस्टिंक्ट है, वो लिंक नहीं है। भाई आप हो सकता है आपके स्लॉट में आपने इंग्लिश चूज़ किया है, कोई और बच्चा उसी स्लॉट में स्लॉट 1 में उसका हिंदी चूज़ किया, कोई और लैंग्वेज चूज़ किया होगा, और उसके साथ साथ कोई डोमेन सब्जेक्ट कोई और स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन उसने चूज़ किया है। तो भाई वो कैसे दूसरे में शिफ्ट कर पाएंगे? भाई आपका कोर्स अलग हो गया तो ठीक है, तो आप स्विच नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रख लीजिए। आप जैसे 45 मिनट निकला, जब तक आपका 45 मिनट बीत नहीं जाएगा तब तक आप अपने अलग सब्जेक्ट में नहीं शिफ्ट स्विच कर पाएंगे। ठीक है, बीच में आपको 45 मिनट पूरा आपका उसी में ले जाना है। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ इस बार काफ़ी बढ़िया ये हुआ है कि आपका पहली बात तो क्लास 11 का सिलेबस हटाया गया। उसके बाद मैं बता दूँ पहले जो होता था कि आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपको यहाँ पर 120 क्वेश्चन करने पड़ते थे, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता था। और अब देखिए 45 मिनट में 40 क्वेश्चन आपको करना पड़ रहा है, मीन्स आपको 1.25 सेकंड्स दिए जा रहे हैं। इसकी दिया क्यों जा रहा है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम जब कोई भी चीज़ होती है थोड़ा सा आपको ज़्यादा रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। एक और जो मेजर डाउट स्टूडेंट्स के बीच यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है कि भाई क्या ज़रूरी है कि 2 स्लॉट्स यहाँ पर दिए गए? मैं स्लॉट्स के बारे में सब आपको डिटेल में समझाऊंगा कि जो 2 स्लॉट्स दिए गए हैं भाई उसमें मतलब ज़रूरी है कि मैं स्लॉट 1 में मतलब कि टिक लगाऊँ ही लगाऊँ, स्लॉट 2 में कोई ना कोई सब्जेक्ट लूँ ही लूँ? भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप जैसे BHU से करना चाह रहे हैं या
एक एग्जांपल एक बता रहा हूँ, बीएससी मैथ्स करना चाह रहे हैं तो भाई बीएचयू ने यहाँ पर बोला कि बीएससी मैथ्स के लिए आपको बस यहाँ पर पीसीएम के लिए अपीयर होना पड़ेगा, और ये जो आपका पीसीएम है ये आपका स्लॉट 2 में यहाँ पर अवेलेबल है। तो बस आपको स्लॉट 2 में जाना पड़ेगा और इन 3 सब्जेक्ट को आपको टिक लगा देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड बस आप बीएचयू के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, उसमें बस एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर इसी के साथ डीयू के लिए भी अपने आप को एलिजिबल कर देना चाहते हैं कि डीयू से मैं बीएससी केमिस्ट्री कर लूँ, ऑनर्स बीएससी फिजिक्स में कर लूँ, तो आपको एक लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, डीयू ने कंपलसरी कर दिया कि भाई सभी को एक न एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी और उसमें मिनिमम आपको यहाँ पर 30% स्कोर यहाँ पर लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसको बीएससी मैथ करना है और दोनों यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होना है, बीएचयू में भी एलिजिबल होना है, डीयू में भी होना है, तो भाई वो क्या करेगा, वो स्लॉट 2 में जाएगा, पीसीएम को चूज़ करेगा और डीयू में जाएगा, और उसके साथ साथ जो आपका स्लॉट 1 का जो सेक्शन 1A है उसमें जाके वो इंग्लिश हिंदी कोई सा भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को आता उसको वहाँ से वो चूज़ कर लेंगे। अभी आगे इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे किस तरह यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। आपको अभी देखिए क्वेरी क्लियर कर रहे हैं, FAQs है, इसको मैंने टेलीग्राम पर भेजा था, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर भेज देता हूँ। तो आप स्विच नहीं कर सकते सेक्शन में, आप स्लॉट्स को ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों स्लॉट्स कंपलसरी आप कोई ना कोई चूज़ ही की, जैसा नहीं, आपके एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। जैसे बीएचयू BA आर्ट्स में है तो आपको यहाँ पर स्लॉट 1 में चूज़ ही करना पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी में कोई सा भी एक चूज़ करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उसी स्लॉट में आपका जनरल टेस्ट जो आपका है सेक्शन 3 जो है उसको आप चूज़ कर लेंगे। ठीक, यदि आप सिर्फ BA आर्ट्स और सोशल साइंस में बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं फिर आपको स्लॉट 2 में से कुछ भी यहाँ पर चूज़ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बीएचयू ने बोला कि आप जनरल टेस्ट अपीयर कीजिए और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में कोई सा भी एक यहाँ पर आप कीजिए। ठीक है, ये डाउट्स आपको क्लियर हो गए। अब भाई पेपर पैटर्न जो आपके यहाँ पर चेंज क्या क्या हुआ पहले आप बता दूँ कि पहले फॉर एग्जाम्पल यदि बात को डीयू तो भाई एंट्रेंस लेता नहीं था, डीयू एक होता था, डीयू जेट का होता था, बट कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज का होता है। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं बीएचयू की अगर बात करूँ तो पेपर पैटर्न में ये चेंज आया कि यदि आप पहले जब BA आर्ट्स के यहाँ पर आप जब पेपर देते थे भाई, तो आपने यहाँ पर देखा था कि BA आर्ट्स कैसे पिछले साल बोले 480 मार्क्स का होता था, +4 और -1 की यहाँ पर मार्किंग होती थी। अब क्या चेंज आ गया, अब यहाँ पर आपकी जो मार्किंग हो रही +5 -1, मतलब आप समझ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग सेम है, लेकिन जो पॉजिटिव जो आप सही करने पर +5 है। इट मीन्स अब बच्चे जो है तुक्का ज़्यादा लगाएंगे। मीन्स अगर आपको लग रहा है कि किसी 2 ऑप्शन में आप बहुत ज़्यादा कन्फर्म भाई इन्हीं में 2 में से कोई होना है, तो आप एक बार रिस्क यहाँ पर उठा पाएंगे, आप यहाँ पर टिक लगा पाएंगे। इसके भी पहले 2020 तक +3 -1 का होता था, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क रहता था। यानी ये रेशो जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे आप तुक्का लगाने में आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। अब यहीं पर देखिए +4 हुआ और अब इस बार यहाँ पर +5 कर दिया गया, यानी अब आप रिस्क ले सकेंगे यदि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फर्म रहेंगे किसी क्वेश्चन के लिए। फिर उसके बाद जैसे आप पहले बीएचयू में BA आर्ट्स या किस देते थे या सोशल साइंस देते थे तो आपको 2 घंटे दिए जाते थे, 120 मिनट दिए जाते थे, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने होते थे। ठीक है, यानी 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। लेकिन अब क्या हो गया कि आपको जो लैंग्वेज आएगा उसमें आपको 45 मिनट दिए जा रहे हैं मात्र 40 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, लेकिन वहीं जनरल टेस्ट में सेम टाइम है, जनरल टेस्ट में भी आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको 60 मिनट में यहाँ पर 60 क्वेश्चन यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो आपका मार्किंग स्कीम चेंज हो गया है, आपका यहाँ पर जो है ये पूरा यहाँ पर टाइमिंग जो आपको दी जाती है वो भी यहाँ पर आपको चेंज हो गया। तीसरी जो सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आई है कि आपको ऑप्शंस इतने सारे दिए जा रहे हैं भाई। आपको लैंग्वेज में 45 में से 40 अटैम्प्ट करने हैं, यानी आपको 5 तो ऐसे फर्ज मतलब फ्री कर दिया गया भाई, उसमें से आपको आता है तो कीजिए, नहीं कीजिए, उसको लेफ्ट कीजिए। इसके साथ साथ जनरल टेस्ट में भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको मात्र 60 क्वेश्चन करने रहेंगे, कितने में से 75 में से, यानी इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन जो है आपको चॉइस में दे रहेंगे। 3 मेजर चेंजेस जो यहाँ पर आए हैं, जो आपके आए हैं +4 मैंने कि आपका जो मार्किंग स्कीम में पैटर्न चेंज आया है, आपको जो टाइम दिया जाता है वो इंक्रीज़ कर दिया और आपको नंबर ऑफ ऑप्शन इंक्रीज़ किए गए हैं। और चौथा जो यहाँ पर मेजर चेंज आया है वो आपका क्लास 12 का सिलेबस आया है। तो इस बार CUT इंटायरली डिफरेंट पैटर्न यहाँ पर आपका हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, डीयू में लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया, कोई सा भी आप कोर्स चूज़ करें आपको लैंग्वेज यहाँ पर एक न एक चूज़ करना ही पड़ेगा। बीएचयू में ऐसा नहीं है, मतलब आपको 30% आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ करें, मिनिमम 30% आपको लाना पड़े, तभी आप मेरिट लिस्ट में यहाँ पर आप काउंट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक जो स्टूडेंट के बीच यहाँ पर जो डाउट एग्जिस्ट कर रहा है वो लैंग्वेज को रिलेटेड है भाई। द टेस्ट अदर देन लैंग्वेज आर ऑफर्ड इन 13 लैंग्वेज, कैंडिडेट में रिक्वायर टू वन ऑफ द स्पेसिफिक लैंग्वेज मीडियम। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ,
यानी जब आप जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे वो लैंग्वेज में, जैसे आपने हिंदी चूज़ कर लिया तो जो आपका लैंग्वेज सेक्शन रहेगा वो हिंदी में रहेगा, ऐसा नहीं कि वो हिंदी को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देंगे, ठीक है। तो आप जो भी चूज़ करेंगे इंग्लिश में चूज़ करेंगे, मात्र इंग्लिश में उसके क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में नहीं आएंगे। बट जितने और सेक्शन, जनरल टेस्ट जो सेक्शन हो गया ये आपका 2 लैंग्वेज में आएगा। एक तो आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करेंगे, जैसे आप कोई साउथ के हैं या कहीं और की हैं तो आपकी लैंग्वेज कोई और होगी तो आपका उसमें भी आ जाएगा, वो आएगा। और साथ में एक इंग्लिश रहेगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश मतलब इंग्लिश का मीडियम हर एक पेपर में रहेगा। वो बच्चा चाहे जिस भी जगह का, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं का भी हो, लेकिन उसके साथ साथ बाइलिंगुअल में उस रीजन, वो पर्टिकुलर रीजन के जैसे चूज़ करना चाहेगा, जिस भी रीजन का होगा उस लैंग्वेज में आपको पेपर दिए जाएंगे। बस लैंग्वेज का जो पेपर रहेगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही आएगा। बाकी जितने भी आपके डोमेन स्पेसिफिक और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 2 मीडियम में आएंगे, एक इंग्लिश में तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में आप जो भी लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ करेंगे अपने रीजन का उसमें आपका रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपको हम समझा देते हैं कि भाई टाइमिंग वाइमिंग का क्या लोचा यहाँ पर है, ठीक है। टाइमिंग वाइमिंग का यहाँ पर क्या लोचा भाई आपको बता देते हैं कि आपके पास 9 सब्जेक्ट्स का यहाँ पर इस बार ऑप्शन एनटीए ने यहाँ पर दिया है। 9 सब्जेक्ट मीन्स ऑप्शन आपको ये दिया गया है कि आपका जो स्लॉट 1 इसको स्लॉट 2 में डिवाइड किया गया, ठीक है। स्लॉट 1 एक किया गया, एक स्लॉट 2 किया गया। स्लॉट 2 को यहाँ पर 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया। ध्यान से देखिए, पूरी मैकेनिज्म आपको हम समझा देंगे। यहाँ मैं और लोग को देख रहा हूँ, कई चैनल में देख रहा हूँ 10-10 12-12 वीडियो आए पड़े 2-2 3-3 में, थोड़ी सी डाउट हो भाई एक बार कंप्लीट होने दीजिए, आप 4-5 दिन वेट कर लीजिए, सब चीज़ क्लियर हो जाए, आप एक पूरा फाइनलाइज वीडियो ला लीजिए। उसमें बच्चे का 1-1 घंटा 30-30 40-40 मिनट के वीडियोस आए जा रहे हैं, कई चैनल्स पे वो डाउट ही क्लियर किए जा रहे हैं। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, टाइम काफ़ी प्रेशियस हो गया आपका। अब यहाँ पर 70 से 75 दिन आपके यहाँ पर मात्र बचे हैं। आप एक पूरा फाइनलाइज कर लीजिए, आप 20 अप्रैल 16 अप्रैल तक रुक जाइए भाई, सब फाइनल होने दीजिए, तब एक बार बता दीजिए, बच्चे भर देंगे। अभी सबको बहुत डाउट होगा, अब धीरे धीरे देखिए मैंने यहाँ पर कई सारी, इसलिए मैं काफ़ी दिन से यहाँ पर वेट कर रहा था, सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। तो ये स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में यहाँ पर जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर स्लॉट 1 में क्या रहेगा, आपको यहाँ पर एक जनरल टेस्ट के यहाँ पर सेक्शन रहा है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद इसमें से आप 2 कोई भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ कर पाएंगे, और एक कोई सा भी एक सेक्शन 1 और सेक्शन 1B में से कोई सा भी लैंग्वेज चूज़ कर पाएंगे, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी भी यहाँ पर आता है। सेक्शन 2 में क्या रहेगा कि इसमें आप किस तरह चूज़ कर, इसमें आप 4 टेस्ट मैक्सिमम जो है यहाँ पर 4 चूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या चूज़ कर सकते हैं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे इसमें मैक्सिमम आप 5 चूज़ कर सकते हैं। 5 वो कैसे चूज़ करेंगे, या तो उसमें से कोई सा भी आप एक लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए प्लस 4 डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक मतलब जैसे आप फिजिक्स चूज़ कर लीजिए, केमिस्ट्री चूज़ कर लीजिए, मैथमेटिक्स चूज़ कर लीजिए, ज्योग्राफी चूज़ कर लीजिए, कोई सा भी चूज़ कर लीजिए, बायोलॉजी चूज़ कर लीजिए, तो ये रहेगा। या आप क्या कर सकते हैं कि आप 2 लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए कोई सा भी, और उसके साथ साथ 3 डोमेन स्पेसिफिक चूज़ कर लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और आपका ये भी नहीं कि आपको दोनों स्लॉट्स को चूज़ ही करना है, तो वो आपके कोर्स के ऊपर है। भाई आपका कोर्स स्लॉट 2 में पढ़ रहा है और वो उसमें 3 ही सब्जेक्ट माना है, तो आप बस स्लॉट 2 में 3 सब्जेक्ट चूज़ करके फाइनल कर देंगे, पेमेंट कर चले आएंगे। बट आपको कई यूनिवर्सिटीज़ को लेकर चलना है तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे डीयू को लेंगे तो आपको इसमें से लैंग्वेज भी चूज़ करना पड़ जाए। कोई और यूनिवर्सिटी लेंगे उसको कोई और चीज़ कंडीशन बोलते बने इसके लिए आपको अपीयर ही होना पड़ेगा, तो आप उसको भी टिक लगाना पड़ेगा। आपका फॉर्म का पैसा यहाँ पर धीरे धीरे से बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टाइमिंग का क्या यहाँ पर लोचा उन्होंने दे रखा है, ठीक है, कि भाई पहला स्लॉट में जो उन्होंने बोला है, अब कैसे टाइम आया, ध्यान से देख सो एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे। पहले स्लॉट में उन्होंने बोला है कि भाई हम आपको क्या करेंगे, हम आपको 195 मिनट देंगे। अब बच्चा सोचेगा भाई हम तो बस स्लॉट 1 में इंग्लिश चूज़ करेंगे, हम BA करने वाले हैं, हम यही चूज़ करेंगे, तो भाई बोलेगा भाई मुझे 195 मिनट यहाँ पर काहे दी जा रहे हैं। तो भाई आपको बता देते हैं कि ये दिया गया मैक्सिमम टाइम दिया गया है। यदि बच्चा 3 चीज़ चूज़ करेगा लैंग्वेज में और 2 डोमेन में प्लस जनरल टेस्ट चूज़ करेगा, अब पता चला उसके क्या जनरल टेस्ट है ही नहीं, वो मात्र इसमें से लैंग्वेज चूज़ किया है, तब उसको 195 मिनट नहीं दिया जाएगा, उसको मात्र 45 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। यानी इसको डिवाइड कैसे किया गया है कि आपका इसमें देखिए इसको 3 और 1 में डिवाइड किया गया है। एक जो है आपके यहाँ पर जनरल टेस्ट है, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, मैक्सिमम 4 चूज़ कर सकते, और ये जो 3 है यहाँ पर एक कोई सा भी लैंग्वेज आपको चूज़ करना है और 2 डोमेन चूज़ करना है, ठीक है। 2 आपका जो है डोमेन सब्जेक्ट हैं। इसमें क्या रहेगा, आपको यहाँ पर 45 मिनट दिए गए हैं। इसमें क्या दिए गए आपको 2 × 45 मिनट दिए गए, यानी पर डोमेन सब्जेक्ट आपको 2-2 मिनट मतलब कि 45-50 मिनट दिए गए। और इसमें क्या है आपको यहाँ पर 60 मिनट दिए गए। तो टोटल जब आप जोड़ेंगे तो 45 × 3 + 60 जब आप जोड़ देंगे चलते हमारे 120 135 + 60 जब आप कर देंगे तो आपको 195 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है कि यहाँ पर जो 4 है। उसी तरह अब यहाँ पर स्लॉट 2 की बात करेंगे, जैसे स्लॉट 2 की अगर हम बात करेंगे, पूरा चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर है किस तरह मार्किंग स्कीम यहाँ पर होने वाली है। अब भाई स्लॉट 2 में आपको बोलेंगे तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई आप कोई सा भी यहाँ पर 4 डोमेन स्पेसिफिक आप चूज़ कर सकते हैं प्लस 1 लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए, या आप क्या कीजिए 3 डोमेन स्पेसिफिक चूज़ कर लीजिए, 2 लैंग्वेज चूज़ कीजिए। बट इसमें कंडीशन क्या है कि भाई आप कोई सा भी यहाँ पर चूज़ करेंगे, आपको जो है यहाँ पर ध्यान से दीजिए
आपको यहाँ पर 45 मिनट यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, कितने के लिए, 40 क्वेश्चन की। यानी आप पीसीएम चूज़ करेंगे, फिजिक्स से आपका यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा, और आपको 45 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जैसे यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर देखिए 5 चूज़ कर लिया, ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई पूरा टोटल 5 चूज़ कर लिया, तो वो 45 × 5 जब आप कर देंगे, 5 × 25 5 लगेगा, 5 × 2 225, यानी कितने आपके हो गए, 3 आवर और 45 मिनट। तो ये मैक्सिमम है कि भाई आप कोई विद्यार्थी जो है 5 चूज़ कर डाला, ये ऐसा है। लेकिन यदि आप क्या हुआ कि आपने बस 3 ही चूज़ किया, पीसीएम ही चूज़ कर लिया, तो आपको कितने टाइम दिया जाएगा, 45 × 3 3 जब 5 हासिल लगे 312 135 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें आपको 120 प्रश्न करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी 45 में से 40 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपको 45 मिनट दिए जाएंगे, यानी 135 मिनट में आपको यहाँ पर 120 क्वेश्चन को यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। यानी पहले क्या होता था कि आपको 1 मिनट के लिए क्वेश्चन दिए जाते, अब यहाँ पर 135 मिनट में 120 क्वेश्चन, कुछ तो समय आपको यहाँ पर ज़्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कि यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर BA आर्ट्स, ठीक है, आप आर्ट्स में अपीयर करना चाहते हैं। आपको आपका मैक्सिमम मार्क्स हम कैलकुलेट करें, बता रहे हैं आपको कितना मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर होगा। आप करेंगे क्या, BHU के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई सा भी एक चूज़ करना पड़ेगा स्लॉट 1 में से, और उसके बाद उसी स्लॉट 1 में आपको यहाँ पर एक जनरल टेस्ट का ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। जनरल टेस्ट में आपको यहाँ पर क्या रहेगा, आपको यहाँ पर 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये 60 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा, तो आपका 300 नंबर का जो रहेगा आपका यहाँ पर क्या रहेगा, जनरल टेस्ट रहेगा। इंग्लिश हिंदी में आपको यहाँ पर क्या रहेगा, आपको यहाँ पर 45 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर 40 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और इसकी मार्किंग स्कीम जो है 5-5 नंबर की है, यानी 200 मार्क्स के आपको क्या रहेंगे, आपका लैंग्वेज हो जाएगा। यानी टोटल मार्क्स यदि आप देखेंगे तो आपको जो BA आर्ट्स BHU के लिए जो रहेगा वो आपका 500 मार्क्स का यहाँ पर पेपर रहेगा। यानी 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन जनरल टेस्ट करेंगे, 40 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में से रहेंगे, जिसमें आपको करेक्ट के लिए +5, नेगेटिव के लिए यहाँ पर +4 दिया गया, ये BHU के लिए यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। उसी के बाद देखिए यहाँ पर आपको वही चीज़ यहाँ पर आपको दे भी रखेगी, भाई कोई भी चूज़ करें हम 40 और 45 यहाँ पर दिया जाएगा स्लॉट 1 में, 45 मिनट आपको यहाँ पर लैंग्वेज यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद जनरल टेस्ट में आपको 60 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 75 + 5 - 1 की यहाँ पर क्या है, मार्किंग स्कीम है, ठीक है। उसी तरह डोमेन स्पेसिंग में आपको 40 आउट ऑफ 45 यहाँ पर आपको दिया जाएगा। टाइमिंग इसलिए देखिए आपको यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ था, कोई आप ध्यान से देखिए कि एज्यूमिंग कैंडिडेट टेक ऑल द ऑफर सेक्शन, यानी वो मैक्सिमम में 4 चूज़ कर लिया, उसमें से मैक्सिमम उसने 5 चूज़ कर लिया, उस हिसाब से आपको यहाँ दे। नहीं, स्लॉट 1 का आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, एट लास्ट आपको फाइनली बोल देते हैं, कोई सा भी आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे आपको यहाँ पर 45 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें भी वही चीज़ है कि आपको यहाँ पर 45 मिनट जो है आपको यहाँ पर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड जो स्लॉट 1 का जो आपका जनरल टेस्ट है उसमें आपको यहाँ पर कितना दिया जाएगा, 60 मिनट्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, और 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 75 में से, ठीक है। ये चीज़ हो गया। जैसे ये देखिए हम BHU के यहाँ पर इसको हम निकाल के लाए हैं कि आप करना क्या है कि आपको बस सेक्शन 1 में कोई सा भी लैंग्वेज टेस्ट आपको इंग्लिश और हिंदी में से आपको चूज़ करना रहेगा, और उसके बाद सेक्शन 3 में उसी स्लॉट 1 में सेक्शन 3 भी ऑप्शन रह जाएगा फॉर्म बने, उसमें आपको जनरल टेस्ट यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। उस तरह BSc मैथ्स और बायो का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको कैसे कैसे चूज़ करना है। आपको मात्र फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चूज़ करना है, जो कि आपके यहाँ पर स्लॉट 2 में अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, मात्र अगर आपसे BHU के एलिजिबल होना चाहते हैं, बार बार यही बोल रहा हूँ मैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें करना तो ये करना है। उसके बाद एग्रीकल्चर BSc AG एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, 4 ईयर का कोर्स है, तो आपको कोई सा भी यहाँ पर सेक्शन 2 में से आपको कोई सा भी यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। यानी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से तो चूज़ कर लीजिए, यानी आपको मैथ्स बायोलॉजी और एग्रीकल्चर ऑप्शन, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सब में फिक्स है, ठीक है। फिजिक्स नहीं फिजिक्स फिक्स नहीं है, आप कोई मतलब इन तीनों कॉम्बिनेशन आप कोई सा भी यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, तीनों की मेरिट जो है वो BSc एग्रीकल्चर के लिए BHU में यहाँ पर मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी जो सिलेबस वो यहाँ पर दिया जाए, वो मतलब जनरल टेस्ट में यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर आएगा, उसको मैंने तो एक स्लाइड लगा दी, हम सोचा आप बता ही देते हैं इसके बारे में भी। तो वहाँ पर आपको जनरल नॉलेज आएगा, आप समझिए लास्ट 6 महीने का आप पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया, मैं टेलीग्राम भेजता रहता हूँ, हर महीने का बने या हर वीकली आप बने तभी अच्छा है, एक बार में सारा लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, भूल भाल जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी को ऑलरेडी हम क्रैश को 6 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं, बहुत मस्त पढ़ाया गया इसमें। रीजनिंग यहाँ पर आपको आएंगे, यानी वही चाहिए आपको जनरल नॉलेज, जिसके लिए आप लूसेंट, अरिहंत या क्लास 12 में जो पढ़ें वो आएगा। करंट अफेयर्स का आपको वीकली या मंथली कीजिए। उसके बाद रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है। और मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम, वर्क वेजेस, ये सारी चीज़ें ये हम लाएँ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की दिखाएं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको बता दें। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या अगर आप फिजिक्स BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर क्या है, एडिशनली जो है आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा
ये देखिए 30% स्कोर करना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो कि लिस्ट ए भी आपको दिखा देंगे उसमें करना पड़ेगा। बाकी देखिए पीसी यानी ये चीज़ देखिए अभी BHUC ये करना चाहते हैं आपको बस इसके लिए एलिजिबल होना है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बस देनी थी, लेकिन मैं DU के लिए करना चाहता हूँ, उन्होंने लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया, आपको स्लॉट 1 से एक लैंग्वेज भी यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर ये कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको एक लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ करना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स के लिए उन्होंने अलग बोला है कि आप पहली बात कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना ही पड़ेगा, जो आपको सबको पता है एक मैथमेटिक्स होना चाहिए, उसके बाद 2 कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, और 2 सब्जेक्ट आप लिस्ट B1 से आप चूज़ कर सकते हैं, इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो PCM वाला रहेगा वो मैथ चूज़ कर लेगा, फिजिक्स चूज़ कर लेगा, कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं इसमें, केमिस्ट्री कोई भी, ठीक है। बस आपको मैथमेटिक्स उसमें रहना चाहिए। ये देखिए एक मैथमेटिक्स और एक लैंग्वेज रहनी चाहिए, उसके बाद 2 सब्जेक्ट आप कोई सा भी यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। उसके बाद कौन कौन से आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कौन कौन से आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर दे रखी, उसमें आप यहाँ पर उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हमको बतानी थी, काफ़ी समय से हमने ऑब्ज़र्व किया था, इसे थोड़ा सा लेट भी रहे, बट होप करते हैं आपको सारे डाउट यहाँ पर स्लॉट्स वगैरह को लेकर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये आपका W सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर सब 1 जनवरी 2022 के बाद करना चाहिए, आप बीच में शिफ्ट नहीं कर सकते, मैंडेटरी नहीं है कि आप दोनों स्लॉट से कुछ ना कुछ चूज़ ही करें। पैटर्न चेंज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, DU में लैंग्वेज जो कंपलसरी की वो बता देगा। फिर लैंग्वेज में क्या है कि आपका लैंग्वेज में पर्टिकुलर से हिंदी चूज़ करें, हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश चूज़ करें, इंग्लिश में आएगा, लेकिन आपको अदर सेक्शन जो है उसमें एक चीज़ जो इंग्लिश में रहेगा, बाकी उसके अलावा जो रहेगा आपके रीजन में जो लैंग्वेज रहेगी वो आपको आएगा। फिर उसके बाद ये मैंने आपको समझा किस तरह आपको स्लॉट और किस तरह यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पर डिसाइड होगी। ये स्लॉट में 155 मिनट क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप इसमें 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं प्लस जनरल टेस्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जनरल टेस्ट के 60 मिनट दिए जा रहा है और बाकी सबके लिए 45 मिनट, 45 × 3 + 60 आपको क्या होगा, आपका 155 मिनट यहाँ पर होगा। अब ऐसा नहीं कि आप एक ही चूज़ किया, आप यहाँ पर सिर्फ आप इंग्लिश चूज़ किए आपको 155 मिनट देते, नहीं, सब आपको सिर्फ 45 मिनट आपको दिया जाएगा। स्लॉट 2 में कोई सा भी 4 डोमेन सब्जेक्ट एक कोई भी मतलब कोई भी आप चूज़ करेंगे आपको 45 मिनट यहाँ पर मिलेगा। तो इन्हें चूज़ किए तो 45 × 3 आपको 135 मिनट मिले, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर दे देंगे वो 225 मिनट 3 सब्जेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसको मैंने एक एग्जाम्पल होता है BART चूज़ करना चाहते हैं, किस तरह आप यहाँ पर उसको कर सकते हैं। फिर वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने भी NTA ने भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। तो भाई होप करते हैं आपको सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो। कोई और डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर फ़ायदा होता है फिर वो अनसब्सक्राइब कर देते, जो भी कर देते हैं, ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है। तो किसी को हेल्प मिलती है तो आप ज़रूर उसको यहाँ पर उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई और आर्टिकल कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दिया जाएगा, और क्रैश कोर्स की लिंक भी आपको यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं पिन कर दूँगा। देखने के लिए आपको वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।